अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? सब लोग ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयतें हैं और कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले तो जुमा मुबारक सब लोगों को। और मेरे लैपटॉप का टाइम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे मोबाइल पे कोई और टाइम है और लैपटॉप पे कुछ और है। 9:30 हो चुके हैं। आई थिंक सो कि लैपटॉप का टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, 4 मिनट आगे है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, एक दफ़ा सी पैनल से पीएचपी अपडेट करने का बता दें। बता देते हैं जी, इसमें कौन सी बात है। ये मेरी डोमेन का नेम है SEOgrowth.tools स्लैश सी पैनल। लिखेंगे तो इसके हम सी पैनल में चले जाएंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करेगा, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड। इसको हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके हमारे पास ये सी पैनल खुल जाएगा। ये हमारा सर्च बार है। सर्च बार में हम लिखेंगे मल्टी पीएचपी मैनेजर। ठीक है, तो मल्टी लिखा मैंने तो नीचे दो ऑप्शंस आ गए। मल्टी पीएचपी मैनेजर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा। इसमें से सबसे पहले मैंने वो डोमेन सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर मैंने एक्शन परफॉर्म करना है। फिलहाल उसके ऊपर जो पीएचपी वर्जन चल रहा है वो 7.4 है, जो कि अपडेटेड वर्जन है। इसको इससे भी ज़्यादा जब अपडेटेड आएगा, कोई 7.5 या 7.6 आएगा, तो मैं वो सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा वर्जन जो है वो अपडेटेड हो जाएगा। अगर आपका वर्जन ऑलरेडी 5.5 है यहाँ पे या फिर 5.6 है, तो आप इसको जो है वो चेंज करके 7.4 रख के तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। आवाज़ नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही भाई आवाज़? आवाज़ मेरा तो ख्याल है कि आ रही है। आई थिंक सो कि ठीक है, क्लियर है आवाज़। आपके एंड पे कोई मसला होगा जीशान, उसको चेक करें। नहीं जी, इतना सा काम था पीएचपी वर्जन अपडेट करना। ठीक है। वो मेरी तरफ से ठीक है, आपकी तरफ से मसला है जीशान, उसको चेक करें। बाकी और किसी को भी प्रॉब्लम आ रहा है आवाज़ का, या बाकी सबको क्लियर है? एक दफ़ा कंफर्मेशन कर दें मुझे, ताकि फिर मैं बगैर किसी रुकावट के पढ़ा सकूं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, नो इशू। बाकी सब लोगों को तो कोई मसला नहीं है। जिशान, आपके एंड पे कोई मसला है? उसको देखें, चेक करें उसको। अच्छा जी, बहरहाल आज हमने फाइवर को थोड़ा सा डिस्कस करना है, फाइवर की प्रोफाइल्स को रिव्यू करना है। तो वन बाय वन अपनी प्रोफाइल्स मुझे दिखाते जाएं, यूज़र नेम बताते जाएं, और उसको जो है वो हम देन जो है वो देख लेंगे। आई हैव बॉट द डोमेन होस्टिंग सर, कैन यू चेक माई वेबसाइट दी इल्यूमिनिस्ट। जो भी है, क्या क्या है, यहाँ से कॉपी तो नहीं होगा आई थिंक सो। द इल्यूमिनिस्ट वायर, पता नहीं है स्पेलिंग ठीक है। वायर.com। ये मतलब क्या है इसका भाई? क्या क्यों ली है ये डोमेन? यही है वेबसाइट आपकी, चेक करो तो। सर एक्सटेंशन क्या बता दें जिससे वेबसाइट का थीम्स और प्लगइन्स का पता चलता है? वट रन्स के नाम से वो एक्सटेंशन है। चलें जी, मैं वन बाय वन अब देखने शुरू करता हूँ आप लोगों के जो प्रोफाइल्स हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक और भी वेबसाइट है, उसका नाम है WP थीम डिटेक्टर। ठीक है।
WP थीम डिटेक्टर के नाम से एक वेबसाइट है जो कि आपको किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का थीम जो है वो बता देगी कि इस वेबसाइट के ऊपर कौन सा थीम जो है वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जैसे मैं सजावट डॉट हाउस जो है इसका थीम मुझे जानना है कि ये इसके ऊपर कौन सा थीम इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करता हूँ, WP थीम डिटेक्टर में आता हूँ और उसका यूआरएल उसको देता हूँ। तो एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ WP थीम डिटेक्टर, तो ये वो फेच कर रहा है सारे का सारा। तो बताएगा कि कौन सा थीम इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है और कौन से मेजर प्लगइन्स हैं जो इस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल्ड है। ये इसलिए यूज़ करते हैं हम जब हमने किसी वेबसाइट का छापा मारना होता है, कॉपी करनी होती है, तो हमें पता चल जाता है कि यार इस वेबसाइट के ऊपर फला थीम इंस्टॉल्ड है, तो हम भी वही वाला थीम इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। देखिए उसने बता दिया है सजावट डॉट हाउस यूजेस दिस थीम फ्लैटसम है, और ये इसको मोर डिटेल्स एंड डेमोज अगर इसका देखना है कि ये थीम हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको वो जो है वो नेविगेट करवा देगा यूएक्स थीम की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ आप उसको पे करेंगे और वहाँ से देख सकते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या बताया उसने, प्लगइन्स के बारे में बताया कि कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये आमतौर पे थीम डिटेक्ट करती है और थीम्स आपको बता देती है कि इस वेबसाइट के ऊपर कौन सा थीम इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है सही है, ब्लॉग के लिए बहुत अच्छा लेआउट है इसका। पोस्ट देख लेता हूँ इसका कि पोस्ट का लेआउट कैसा है, बाकी आप खुद से चेंजिंग कर सकते हैं। एक सजेशन ये है कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है नॉट सिक्योर, ये आपका पोस्ट वाला पेज तो सिक्योर्ड है लेकिन वो सिक्योर्ड नहीं है। इसके लिए आपके जो सी पैनल है उसके अंदर SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी इसके ऊपर ये लॉक लगा हुआ है ना। अब जैसे मैं सजावट डॉट हाउस खोलता हूँ तो उसका जब मेन पेज खुलेगा तो ये देखिए मेन पेज के ऊपर ये लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन इज सिक्योर्ड, इसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट, इसको हम सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं, और ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इस वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड है। लेकिन आपके मेन पेज के ऊपर ये आता है नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर जब यूजर को देखने को मिलता है यहाँ पे, तो वो क्या होता है कि आपको जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर बिलीव नहीं करता और उसको लगता है कि यार ये अनप्रोफेशनल लोग हैं। तो सी पैनल के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। हम सिक्योरिटी वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, इसके मैट्रिक्स, ये सिक्योरिटी आ गई। सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा लेट्स इनक्रिप्ट SSL का। ठीक है, लेट्स इनक्रिप्ट SSL के ऊपर क्लिक करेंगे हम। ये मैं बता रहा हूँ SSL सर्टिफिकेट आपने कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपके पास ये ऊपर वाला सेक्शन नजर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ ये सेक्शन नजर आ रहा होगा जब आप लेट्स इनक्रिप्ट SSL के ऊपर क्लिक करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डोमेन है, यहाँ से आप उसको इशू करेंगे कि हमने SSL सर्टिफिकेट इशू करना है। इसको चेक कर दें कि हमने किस किस चीज के ऊपर, सी पैनल के ऊपर हमने जो है SSL सर्टिफिकेट लगाना है, वेब मेल के ऊपर लगाना है, और यहाँ से इशू करना है। बस इतना सा सिंपल सा काम है। जैसे ही करेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो SSL है वो इंस्टॉल हो जाएगा और वो नॉट सिक्योर जो है वो नहीं लिखा आएगा और आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर्ड हो जाएगी। ठीक है जी। और इस SSL सर्टिफिकेट की गिग भी लगा सकते हैं आप लोग फाइवर पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SSL सर्टिफिकेट, तो ये देखें इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट के कीवर्ड है यहाँ पे, SSL सर्टिफिकेट लिखा, तो लोगों ने गिग्स लगाई हुई होंगी। आई विल इंस्टॉल फ्री HTTPS SSL सर्टिफिकेट और फिक्स रिलेटेड इश्यूज, तो 443 ऑर्डर हैं उसके। ठीक है, तो मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये भी आप एज अ गिग इनको यूज कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च कर लें तो। ठीक है, रिसर्च आप लोगों ने अब खुद करनी है कि क्या इस मार्केट की गिग्स ऑलरेडी देखें, और कितना कंपटीशन भी कम है। 767, सिर्फ 767 लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, और ऑर्डर्स की तादाद चेक करें आप लोग जरा, 443 ऑर्डर हैं इसके, 1K प्लस ऑर्डर। इसका मतलब पता है क्या है, इधर फिर 1K प्लस ऑर्डर्स। ठीक है, आई विल इंस्टॉल और फिक्स एन SSL सर्टिफिकेट, तो ये इतना सा काम करना है, छोटा सा काम है, और उसके ये हजारों रुपए ले रहे हैं और हजारों इन्होंने ऑर्डर्स कंप्लीट करनी है। अब ये 2613 इसके जो हैं वो रुपए हैं बेसिक पैकेज के, और 1489
ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है। 1489 को जरा मैं स्टैरिक करता हूँ किसके साथ, 2613 के साथ। तो ये कहाँ पे जाएगा काम, ठीक है। ये एक गिग उसकी इतने पैसे कमा रही है, 38,90,757 रुपए जो है वो उसकी एक गिग कमा चुकी है। तो सिर्फ आपने मार्केट ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी मार्केट है जहां पे मैं अपना कोई ना कोई दुकान खोल सकता हूँ और कोई ना कोई सर्विसेज जो है वो मैं सेल आउट कर सकता हूँ। सर हर होस्टिंग में एसएसएल होता है? नहीं, हर होस्टिंग में नहीं होता, लेकिन मैंने जो आप लोगों को रिकमेंड की है ना ये hostingyo.com, उसके अंदर ये फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगा। चलें जी, अब आ जाएं जरा ये अपना इसकी तरफ, जो हमारी फाइवर की प्रोफाइल्स हैं। तो सबसे पहले किसने प्रोफाइल दिया है, फहद नज़ीर। अच्छा, कोशिश करें कि वो लोग अपने यूज़र नेम मुझे बताएं जिन्होंने कम से कम कोई 3-4 गिग्स लगा ली हैं और उन्होंने काम किया है, ठीक है। ये 1 या 2 गिग्स वाले लोग जो हैं वो अपना यूज़र नेम ना दिया करें, क्योंकि काम नहीं करते तो फिर उन लोगों का जो हक है वो मारा जाता है जिन्होंने काम किया होता है। वेब एक्सपर्ट अंडरस्कोर फहद, क्यों भाई यही है, वेब एक्सपर्ट अंडरस्कोर फहद। चले, ई नहीं है आई थिंक सो। रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, गुड। फाद मैंने आपको बोला था पहले आई थिंक सो कि मैंने ये प्रोफाइल चेक की है, तो ये थोड़ा सा ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मसला है। ये देखें, आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, वेरी गुड, यहाँ तक ठीक है। आई विल मेक योर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट रिगार्डिंग योर बिजनेस, माई एम इज टू प्रोवाइड माई कस्टमर्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट फ्रॉम मी एंड देम थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड है ये क्या लिखा है, माई एम इज टू प्रोवाइड माई कस्टमर्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट फ्रॉम मी एंड देम। ये क्या है, यहाँ पे कोई वर्ब भी तो आना था ना, कि ये थोड़ा सा यहाँ पे आपने गलती कर दी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ये बताओ कि आपके पास जो एक्सपर्टीज है वो किस किस वेबसाइट के रिलेटेड है। लाइक आपने बिजनेस वेबसाइट तो मेंशन किया है ना, रिगार्डिंग योर बिजनेस। साथ ये बताओ कि मैंने किस किस फील्ड के अंदर काम किया हुआ है। आई कैन डू द पोर्टफोलियो वेबसाइट, द बिजनेस वेबसाइट, द ई कॉमर्स वेबसाइट, द अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मतलब ये सारी चीजें मेंशन भी करनी है और नीचे लिखना है कि सारी किस्म की वेबसाइट्स जो है वो मैं बना सकता हूँ। थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आप 1200 वर्ड्स लिख सकते हो, तो उसको जरा वाइजली यूज किया करो और कंप्लीटली यूज किया करो इसको। आपके थंबनेल अच्छे हैं, कलर स्कीम का ख्याल आपने रखा है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर आपने पिक्चर यूज किया है, इसके अंदर और इसके अंदर आपने अपनी पिक्चर यूज नहीं की। दूसरी बात यह है कि वीडियो जो है वो बहुत जरूरी है, वीडियो लगाना बहुत जरूरी है। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट, तो वीडियो थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर लो यार, ज्यादा लंबा काम नहीं है, आप आधे घंटे 1 घंटे के अंदर बैठ के 1 गिग की वीडियो बना सकते हो। ब्यूटीफुल क्लीन एंड स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, हाई क्वालिटी वर्क, यूजर फ्रेंडली, सिक्योरिटी एंड स्पीड अप, प्रीमियम थीम डिजाइन, अल्ट्रा मॉडर्न। ठीक है, गुड। अच्छा, इसको देखो, इसको आपने बहुत शॉर्ट कर दिया है, इसमें और बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। अपनी कोई स्टोरी आप लोग बना सकते हो, कोई मतलब अपनी जो है वो पैशन के बारे में बात कर सकते हो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ और मैं इस गिग के अंदर आपको ये सर्विसेज जो है वो कैसे प्रोवाइड करूंगा। ये बुलेट पॉइंट्स तो बना दिए हैं, ये बनाने हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके नीचे भी कोई ना कोई कंटेंट जो है वो नजर आना चाहिए। अच्छा देखो, नंबर ऑफ पेजेस हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें नहीं है, इसमें 10 हैं और इसमें 20 हैं। एक चीज समझने वाली ये है कि जिस
सेक्शन के अंदर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी हमने डाली है, हम प्रोडक्ट्स भी उसी में डाल सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स हम इस सेक्शन में नहीं डाल सकते, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी ही नहीं डाली जब आपने इस पैकेज के अंदर, तो फिर आप प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करोगे? ठीक है, प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगी तो ई कॉमर्स कैसे आएगी? तो ये थोड़ा सा इसको देखो कि इसको ऐसे नहीं करना, या तो फिर यहाँ पे टिक कर दो, और या फिर यहाँ पे ये जो है वो 10 ना लिखो। नंबर ऑफ पेजेस हो गए, प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस हो गई, और इसका नंबर जो है वो थोड़ा सा बढ़ाओ, लाइक ये जो 20 है वो इधर ले आओ और इधर 50 कर दो। ठीक है, इस तरह का कुछ डालो। एफएक्यूज और ज्यादा लिखा करो भाई, एफएक्यू एक से काम नहीं चलेगा। मैंने आप लोगों को जो गिग्स दिखाई हैं उसके अंदर मतलब उन्होंने 10-10, 15-15 एफएक्यूज बनाए हुए हैं यूजर की जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करने के लिए, ताकि उसको फिर बाद में आपसे आके इतना ज्यादा कम्युनिकेट ना करना पड़े और वो अपनी सारी कंफ्यूजन क्लियर करके आए और आते ही आपको ऑर्डर दे। वर्डप्रेस ब्लॉग्स, वर्डप्रेस ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की स्पेलिंग गलत है, वेबसाइट डेवलपमेंट चौथा टैग लगाया नहीं है, तो इसको जरा चेक कर लो। बाकी ठीक है आपका जो थोड़ा सा, अगर मैं प्राइसेस के हवाले से बात करूँ ना, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, तो इसको थोड़ा सा रिव्यू करना है। ये प्रीमियम की प्राइस आपने कम लिखी है और बेसिक की प्राइस आपने ज्यादा लिख दी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मार्केट को रिव्यू करें एक दफा और फिर दोबारा से मेरे पास आए कि मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रही है और मैंने इसकी क्या प्राइस रखी है। उसके लिए मैंने सजेशन आप लोगों को दी थी कि थोड़ा सा मार्केट को सर्च कर लिया करें। अच्छा जी, अगर ना हो तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? अगर नहीं होगा तो बेटा एसएसएल सर्टिफिकेट बाय करना पड़ता है आपको, ठीक है, और फिर उसके पैसे दे के आपको उसके सी पैनल में इंस्टॉल करना पड़ता है, बाय करके करेंगे। ये तो आपको फ्री दे रहा है ना, वहां से आपको फिर बाय करना पड़ेगा। तो सर अगर हम गिग लगाते हैं और क्लाइंट जो सी पैनल देता है उसमें एसएसएल नहीं होता, फिर हम, अब वही बात मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि आपको फिर वो बाय करना पड़ता है। आप क्लाइंट से कहते हैं कि बाय करें, मैं आपको इंस्टॉल कर देता हूँ। सर अब किसी की 2 गिग्स वाली अपने अभी तक प्रोफाइल नहीं देखी, उसका क्या करें? यार प्रोफाइल के ऊपर आप लोग गिग्स लगाते क्यों नहीं हो? लगाओ, चलो दिखाओ अपना यूजर नेम दो मुझे, मैं देख लेता हूँ। काम करके आया करो बस। ये है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इस हफ्ते मैं उन लोगों की प्रोफाइल से करूंगा जिनकी 4 गिग्स कंप्लीट है। ठीक है, अभी भी आप लोगों को मैंने कह दिया कि चलो 3 वाले भी दिखाओ, तो अभी जो 2 वाले लोग हैं तो फिर वो, आपकी गिग का इशू सॉल्व हुआ? अच्छा, कौन सी गिग थी? हाँ सर, मैंने वर्चुअल असिस्टेंट की गिग लगानी है, मैंने गिग बनाई बनाई बट वो नहीं लगी, टेस्ट इशू आ। हाँ तो टेस्ट दे लो ना, अच्छी बात है। देखो टेस्ट दोगे तो आपकी प्रोफाइल का जो बिलीफ है, जो एतमाद है लोगों का, वो आपके ऊपर बढ़ेगा और उनको लगेगा कि यार इसने एवरी मुंह उठा के स्किल वाले सेक्शन के अंदर अपनी स्किल्स नहीं लिख दी बल्कि उन स्किल्स को वेरीफाई भी किया है। ठीक है सर, हम वर्डप्रेस वाले ऑर्डर्स पे बिड करना स्टार्ट कर दें? हाँ जी बिल्कुल करें, क्यों नहीं करनी भाई, करें। चलें जी, वापस आते हैं। फहद के बाद हैं जीशान इंजीनियर। अब ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ प्रोफाइल, इन्होंने एक वीडियो प्रूफ करवा ली है अपनी गिग के ऊपर, तो इसको देखते हैं जरा। ये देखें, ये कुछ अच्छा इन्होंने लिखा है, देखने में मतलब ज्यादा कॉन्टेक्स्ट लगता है ना, तो जरा लगता है कि यार इस बंदे के पास बहुत कुछ है बताने के लिए। तो अगर छोटी सी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने दरिया को कुएं में बंद करने वाली बात करनी है ना, तो थोड़ा सा काम खराब हो जाएगा। रिमूव भी, बैकग्राउंड रिमूवल की है गिग, और डिजाइन वर्डप्रेस डिजाइनिंग की। अच्छा, ये पिक्चर कैसी लगाई है आपने? आई विल क्रिएट डिजाइन एंड फिक्स अ वर्डप्रेस वेबसाइट, क्रिएटिव वेब डिजाइन, वो तो चलो ठीक है। ये क्या है भाई? इससे आप कैसे डिपिक्ट कर रहे हो कि मैं वेबसाइट डिजाइनिंग करता हूँ? वैसे क्लिक्स के हिसाब से अच्छी है कि लोग क्लिक करेंगे इसको। चलेंगे, आते हैं इधर, इनकी वीडियो चेक करते हैं कैसी बनाई इन्होंने।
ये बस फाइवर के स्पेलिंग आपने थोड़े से गलत कर दिए हैं, FIVERR.com होता है। बाकी बेहतरीन है, आपकी वीडियो देखिए जी। बाकी लोगों के लिए सबक ये है कि बेटा आपकी गिग को पूरे का पूरा यहाँ पे क्लाइंट को पढ़ना पड़ेगा, ये सारी लाइनें डिस्क्रिप्शन की पढ़नी पड़ेंगी। और ये जो भाई साहब जीशान है, इनकी गिग के ऊपर लोग आके सिर्फ एक दफ़ा ऐसे क्लिक करेंगे और वो जो उनकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है उनको लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे फाइवर पे मौजूद क्यों है और फाइवर पे कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है और मुझे इसको ऑर्डर करके क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, मार्केट रिसर्च भी किया है इन्होंने, 5 प्रोडक्ट्स डाल के दिए ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के साथ। स्टैंडर्ड में 10 हैं और प्रीमियम में 25 प्रोडक्ट्स हैं। इसकी तादाद बढ़ा दो थोड़ी सी, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसको लेके जा सकते हो गिग एक्स्ट्रास के अंदर। जैसे आपने डिलीवरी टाइम के गिग एक्स्ट्रास बनाए हैं तो आप लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के भी गिग एक्स्ट्रास क्रिएट कर सकते हो लोगों की आसानी के लिए। क्योंकि आमतौर पे एक ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो 50-60 या हज़ारों प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं वैसे तो, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो 50 जो है वो प्रोडक्ट्स की तादाद होती है। अच्छा, फिर उसके बाद वेब डिज़ाइन, ऑनलाइन स्टोर, वर्डप्रेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट। इन्होंने FAQs भी लिखे हैं। देखें जी, जो मेहनत करके आता है बच्चा उसको फिर शाबाश देने का भी दिल करता है और लोगों को भी दिखाने का दिल करता है कि यार ये देखो ये बंदा काम कर रहा है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ये कामयाब हो जाएगा। और देख के गिग्स को पता चल जाता है कि यार ये गिग जो है वो ऑर्डर ले सकती है, ये कम्पीट कर सकती है बाकी मार्केट के साथ। ठीक है जी, वेरी गुड जीशान। फरीहा अंदलीब, फरीहा अंदलीब हैं जी, हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस टू ग्रो फास्ट एंड सेव मनी। ठीक है जी, कुछ अच्छा है, टैगलाइन इंप्रूव की जा सकती है। इनकी ये गिग देख लेते हैं जी, वर्डप्रेस वाली। I can assist you with various types of services like virtual assistant services, data entry, data collection. I can do all the projects related WordPress website. अच्छा, थोड़ा सा देखो फरीहा, अब ये ठीक है आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है, अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे अब वक्त के साथ साथ आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी तो आपने ये चीज़ें जो है ना, ये छोटी वाली चीज़ें, ये वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज, डाटा एंट्री, डाटा कलेक्शन, इसको अपनी प्रोफाइल से निकालते जाना है। ठीक है, और इसको जो है वो कुछ इस तरह सेटअप करना है कि हमें लोगों को ये पता चले कि ये सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपमेंट करती है। क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी हमें अच्छी नहीं लगती या लोगों को अच्छी नहीं लगेगी कि एक बंदा जो वर्डप्रेस डेवलपर है, वेब डेवलपर है, वो साथ साथ पार्ट टाइम डाटा एंट्री भी कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि वो एक हाई स्किल जो है वो उसके पास है और उससे वो अच्छे पैसे कमा सकता है। तो फिर वो वेब डाटा एंट्री की सर्विसेज क्यों दे रहा है? तो वो फिर हमारा प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा सा बुरा असर पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस 4 प्लगइन, थीम इंस्टॉलेशन, क्रिएट डेटाबेस इन दिस पैकेज, वर्डप्रेस क्रिएट डेटाबेस, 3 प्लगइन्स। अच्छा, ये प्लगइन्स की तादाद हम मेंशन ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने काम करना होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हो सकता है आपको 6 प्लगइन भी इंस्टॉल करने पड़े। ठीक है, तो ये आपने कैटेगरी क्या रखी है इसकी? हाँ, ये देखो ना, आप कर रहे हो आई विल इंस्टॉल सेटअप एंड फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट्स, और आपने जो कैटेगरी रखी है वो है प्रोग्रामिंग एंड टेक, उसके अंदर वेब प्रोग्रामिंग और फिर उसके बाद कस्टम वेबसाइट। कस्टम वेबसाइट बेटा ऐसी नहीं होती, कस्टम वेबसाइट के अंदर आपको PHP के अंदर खुद से कोड करना पड़ता है। वर्डप्रेस में तो आप कोड ही नहीं कर रहे, तो आपने ये जो कैटेगरी रखी है इस गिग की वो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग एंड टेक है, प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर आपके पास कैटेगरी होगी वर्डप्रेस की। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस की कैटेगरी आपने इस गिग के लिए सिलेक्ट करनी है। ऐसे ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप वर्डप्रेस की सर्विसेज अगर कस्टम वेबसाइट वाली कैटेगरी में बेचने की कोशिश करोगे तो फिर वहां पे लोग कस्टम वेबसाइट्स को खरीदने आएंगे, आपकी गिग को कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैटेगरी का इशू है आपका, इसको ठीक कर लो। इंस्टॉल सेटअप, इंस्टॉल सेटअप क्या होता है भाई? ये नहीं चलेगा, ये टैग लगाने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉल WP ये ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल, वर्डप्रेस कस्टमाइज और वर्डप्रेस वेबसाइट। मैंने एक चीज आप लोगों को एक दफा क्लियर कर दूं, इंस्टॉल एंड सेटअप
एंड फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट्स। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैं प्लगइन्स क्रिएट जो है वो करके दूंगी। अगर तो फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट को किसी को फिक्स करना है तो बेटा ये आपको फिर थीम इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई थीम इंस्टॉल हुआ होगा और उसकी कस्टमाइजेशन जो है वो ऑलरेडी हुई हुई होगी। तो अगर आपने इसकी फिक्सेशन करनी है तो थीम इंस्टॉलेशन की बारी नहीं आएगी। अगर आपने इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस की करके देनी है और उसको सेटअप करके देना है, तो फिर क्या करना है, फिर आपने ये प्लगइन्स वाला सेक्शन क्यों डाला है? ठीक है, आप फिर सिंपली ये करोगे कि आई विल इंस्टॉल। इसका बेसिक हल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। हल ये है कि इंस्टॉलेशन की, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की गिग अलग से लगाओ, बग फिक्सिंग की गिग अलग से लगाओ और कस्टमाइजेशन की गिग अलग से लगाओ। जो हम वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलपमेंट की गिग है उसको हम अलग कर लेते हैं। जब आप एक ही चीज के अंदर मिक्सअप करने की कोशिश करोगे तो क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ये नहीं पता होगा कि आप इसको डेवलपमेंट की सर्विसेज यहाँ पे देना चाह रहे हो या बग फिक्सिंग की देना चाह रहे हो या वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दोगे। ठीक है, और दूसरा ये कैटेगरी वाला सेक्शन जो है इसको लाजमी ठीक करो। इस ऐसे फिर क्लिक नहीं करेंगे लोग अगर आप इस कैटेगरी के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बेचने की कोशिश कर रहे हो। आपकी कलर स्कीम अच्छी है और पिक्चर भी अच्छी है। अच्छा जी, अब फरीहा के बाद कौन है जी आगे? फरीहा के बाद है निमरा अंडरस्कोर डेवलपर। तो ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी हम इनकी जो है वो देख चुके हैं प्रोफाइल्स। और भी देख लेते हैं दोबारा से, ये कुछ इम्प्रूवमेंट करके आई हैं। एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, थीम इंस्टॉल, प्लगइन डेवलपमेंट। प्लगइन डेवलपमेंट नहीं भाई, इसको ना डालो यहाँ पे। प्लगइन डेवलपमेंट और चीज़ है, और आप वर्ड थीम इंस्टॉलेशन करते करते प्लगइन डेवलपमेंट पे चले गए। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये प्लगइन डेवलपमेंट यहाँ से निकालो, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, और ना ही आप अभी फ़िलहाल ये कर सकती हो। आप प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनर, और आई विल रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, लेकिन जी इनकी वीडियो देखते हैं इन्होंने क्या किया है। ये लास्ट पे इतना गैप आ गया, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है। बाकी ये है कि जो मैंने आपको टूल दिया है ना, कौन सा था, एफएक्स मेकर, उसको यूज़ करके आप लोग कार्टून कैरेक्टर्स भी इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, उसको यूज़ भी कर सकते हो, तो वो ज़रा और ज़्यादा इलेबोरेटिव हो जाता है। और थोड़ी सी उसके अंदर एनिमेशंस जब डल जाती हैं, तो वो आपने तो अभी फ़िलहाल सिंपल ये किया है ना कि पिक्चर्स जो हैं वो स्लाइड करवा दी हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर कार्टून कैरेक्टर्स का यूज़ कर लोगे उसमें, तो और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्टिव हो जाएंगी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की तादाद बढ़ा दें थोड़ी सी, क्योंकि जैसे आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था, अब ये इतनी सी चीज़ें हैं ये। अगर मैं किसी प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर की अगर आप लोगों को गिग दिखाता हूँ, यहाँ पे हम फाइबर पे चलते हैं। फाइबर पे हम लिखते हैं ई कॉमर्स, या वर्ड ई कॉमर्स लिखना चले। ठीक है जी, इसके ये जो है वो कितने ऑर्डर्स हैं,
155 ऑर्डर्स हैं इसके, इसके 220 ऑर्डर्स हैं। इसको हम चेक करते हैं। ये भाई साहब जो हैं वो टॉप रेटेड सेलर है 155 ऑर्डर्स के साथ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो जो चीज़ें कर रहा है, मैं आप लोगों को कंपेयर करना चाह रहा हूं उसके साथ कि आप लोग इसमें से कौन सा काम है जो नहीं कर सकते। 3 पेजेस क्रिएट करके दे रहा है वो। हमने उस दिन पेज क्रिएट किए थे, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, उसके बाद अपडेट्स का कोई पेज है। 3 पेजेस क्रिएट करके दिए थे। अभी उसकी डिज़ाइनिंग करना बाकी है, वो हम इंशाल्लाह एलिमेंटर से कर लेंगे। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन हमने पूरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पढ़ा, जिसके अंदर हमने अपीयरेंस के अंदर एक सब सेक्शन था कस्टमाइज वाला। उसके अंदर जाके हमने कस्टमाइजेशन की कि इसकी कलरिंग कैसी होगी, इसके हेडर के ऊपर इमेज लगेगा, ये वीडियो लगेगी, इसका फॉन्ट कलर कैसा होगा, हेडिंग का कलर कैसा होगा। कंटेंट अपलोड का क्या मतलब है, आप लोग जो है वो ये करते हो कि जी कंटेंट अपलोड, पोस्ट कोई भी पोस्ट करते हो उसके ऊपर आप कंटेंट ही अपलोड कर रहे होते हो। कोई टेक्स्ट लिख रहे हो उसके अंदर, कोई मीडिया के अंदर जो है वो आप लोग अपनी पिक्चर्स लगा रहे होते हो, कोई पीडीएफ लगा रहे होते हो, इस तरह की चीजें लगा रहे होते हो, तो वो आप लोग कंटेंट अपलोड कर रहे होते हो। रिस्पॉन्सिव डिजाइन वर्डप्रेस आपको ऑटोमेटिकली देता है। जो भी आप वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाते हो उस वो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ही होती है। कुछ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिवनेस आप लोगों को मैनेज करनी पड़ती है, वो मैं आप लोगों को एलिमेंटर में सिखा दूंगा। 3 प्लगइन और एक्सटेंशंस जो है वो हमने तीन क्या काफ़ी प्लगइन इंस्टॉल कर लिए हैं। इंशाल्लाह आगे आगे जैसे हमने प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन करना है, तो हमें प्लगइन्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन सा प्लगइन क्या करता है और कौन सा प्लगइन क्या करता है। ठीक है, तो अभी प्लगइन इंस्टॉल करना आ चुका है। अभी बाकी चीज़ जो रिमेनिंग चीज़ है वो ये है कि हमें ये पता हो कि कहाँ पे हमने कौन सा प्लगइन यूज़ करना है। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, एक एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वू कॉमर्स का। प्लगइन इंस्टॉल करना तो आता है ना, नाम मैंने बता दिया। वू कॉमर्स का एक प्लगइन इंस्टॉल करते ही आपकी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाती है। तो उसके ऊपर आप लोग जैसे पोस्ट करते हो वैसे ही आप लोग प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उस प्रोडक्ट की कोई प्राइस होगी, उस प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिकेशंस होंगी। तो मैं आप लोगों को सिंपल बताना ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो ये लोग दे के लाखों रुपए कमा रहे हैं। 20,000 रुपए का ये बेसिक पैकेज बेच रहा है, ठीक है, और प्रीमियम पैकेज जो है वो तकरीबन 70,000 रुपए में ये सेल करता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये लोग कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। हमने सिर्फ मोटिवेटेड रहना है, लर्न करना है और साथ साथ फिर हमने अर्न भी करना है। अच्छा जी, एक तो ये जो कमेंट्स आ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब फरीहा लीव हो गई, और कौन है जी फरीहा? अब हमने किसकी प्रोफाइल चेक की है? निमरा की। एक तो फरीहा ने कोई 6 दफा अपना यूजर नेम लिखा है, मुझे पता नहीं लगता कि कौन से यूजर नेम से मैंने देखा। एक दफा बहुत है भाई, मैं ऊपर से आ रहा हूँ और जिस जिसकी बारी आती जा रही है मैं उसको देखता जा रहा हूँ। डोंट वरी, किसी को मिस नहीं करूंगा। आहद अंडरस्कोर नजीर 1122, वाह क्या यूजर नेम है। प्रोफेशनल वेब एक्सपर्ट for your all problems. I will be your best trustworthy virtual assistant. I will professionally do installation of WordPress. ये देखो आपका अब टाइटल लंबा हो गया ना, मुझे नहीं पता लग रहा कि आपने यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश की है कि I will professionally do installation of WordPress, और आगे पता नहीं क्या है, themes and customization जो भी आपने लिखा है। तो इसको जरा थोड़ा सा ठीक करो। आई विल डू क्रिएटिव डिजाइनिंग यूजिंग कैनवा। कैनवा को ना लिखो भाई, यहाँ पे लोगों को थोड़ी बताना है कि हमने ये कैनवा से बनाई है। लोगों को क्या पता कैनवा से बनाई है, फोटोशॉप से बनाई है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसको बताओ कि आई विल डू क्रिएटिव डिजाइनिंग, या फिर आई विल क्रिएट योर कार्ड, योर ब्राउशर, या फिर आई विल क्रिएट योर लोगो। इस तरह का कुछ लिखो। यहाँ पे आपको इस तरह की बातें लिखने की, आई विल क्रिएट फेसबुक कवर फॉर योर फेसबुक पेज, आई विल क्रिएट इंस्टाग्राम कवर फॉर योर इंस्टाग्राम पेज। इस तरह की गिग्स आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा, मैं इनकी गिग चेक कर लेता हूँ। इनकी जो वीडियो है वो देखते हैं कैसी लगाई है इन्होंने। अच्छा, गिग टाइटल ये है कि आई विल प्रोफेशनली डू इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस।
बस 5 सेकंड की वीडियो? ना यार, इतना छोटा ना करो इसको। कम से कम मैंने आपको कहा था कि कम से कम आप जो है वो 30 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 75 सेकंड्स, ठीक है, 30 to 75 सेकंड्स के दरमियान की ये वीडियो होनी चाहिए। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। ये तो आपने वही बस एक पिक्चर जो है वो गिफ्ट सी बना के उसकी लगा दी है। और ये अबाउट वाला सेक्शन भी आपका बहुत छोटा है, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करो। अभी ऐसे ही किया है। हाँ बस ये भी इतनी है। देखो, एनिमेशंस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है बेटा। और ये वीडियो एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आपने अट्रैक्ट करना है लोगों को, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, बाबर अंडरस्कोर वेबस्टर। एक गिग बेटा, एक गिग का क्या देखूं मैं? एक गिग से नहीं चलेगा काम। आर डेवलपमेंट विल फील लाइक अ ग्रोथ पार्टनर। काम क्यों नहीं कर रहे बाबर? टाइम नहीं है आपके पास या क्या मसला क्या आ रहा है, ये बताओ मुझे। बाकी सब लोगों ने 4 4 गिग्स लगा ली हैं, आपकी अभी एक गिग लगी है। Theme customization, responsive design, satisfaction guaranteed, 24/7 hour support, order now। अब ये देखो, आपने भी गिग की कैटेगरी जो है वो गलत रखी है। ई कॉमर्स डेवलपमेंट है और आपने टाइटल के अंदर ई कॉमर्स का नाम ही नहीं लिया। आपने टाइटल में लिखा है आई विल क्रिएट अ फ्लेक्सिबल वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन और ब्लॉग्स। ठीक है, यहाँ पे आप ब्लॉग की बात कर रहे हो और गिग की कैटेगरी आपने रखी है ई कॉमर्स डेवलपमेंट। तो आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम जो कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो ऐसे नहीं चलेगा काम बेटा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये चीजें मैंने बड़ी डिटेल के अंदर समझाई हैं कि आपने गिग की कैटेगरी को कैसे चूज करना है और कौन सी गिग किस कैटेगरी में आनी चाहिए। अभी भी आप लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करोगे ना तो फिर मैं क्या करूं आपका है। ऐसे तो नहीं काम चलेगा। अब ई कॉमर्स वाले लोग तो नहीं आएंगे ना इसके अंदर। ई कॉमर्स, अब देखो मैं आपको प्रोग्रामिंग या टेक के अंदर लेके जाता हूँ। ई कॉमर्स डेवलपमेंट बिल्कुल एक अलग चीज है और वर्डप्रेस एक बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। तो ये ऐसे फिर क्लिक्स नहीं आएंगे आपकी गिग के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है भाई? बाबर, और बाबर के बाद फरीहा अंदलीब दोबारा से आ गई हैं। जुनैर है जी। मैं चेक कर लेता हूँ जुनैर को। एम अंडरस्कोर। इतने अंडरस्कोर क्यों डालते हो भाई? ये आपकी मैंने प्रोफाइल चेक कर ली थी, इसमें क्या करूं? अब नया तो कुछ नहीं है भाई, मेरा ख्याल है। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छी है, लेकिन इसका भी ड्यूरेशन देखें 22 सेकेंड्स है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो, ठीक है। कम से कम 30 सेकेंड की वीडियो होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप इसको लेके जा सकते हो 75 सेकेंड्स तक। 45 सेकेंड इज इनफ, ठीक है, एवरेज है, मॉडरेट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 10 है और नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। एफ का इस्तेमाल नहीं किया भाई। एफ को भी देखा करो, एफ लाजमी होते हैं और वो यूजर के लिए आसानी पैदा करते हैं। देखिए आप लोग एक दफा इसके फाइबर के एल्गोरिदम को समझ जाएंगे ना कि फाइबर चाहता क्या है, तो हम फाइबर के मुताबिक जो जो चाहेगा हम वो करते जाएंगे। तो आप जब चाहेंगे गिग रैंक कर सकते हैं फिर।
आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लें कि आपने यूजर के लिए आसानी पैदा करनी है अपनी गिग को दिखाने के लिए। अब आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि यूजर को उसको समझने में आसान लगे वो सारे का सारा काम। जब यूजर को आसानी होगी तो फाइवर फिर आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा। सना अंडरस्कोर अनवार। और अगर मतलब मसले आ रहे हैं, यूजर को समझ नहीं आ रही, वो आपकी गिग के ऊपर आगे कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर वो थोड़ी सी चीजें खराब हो जाएगी। अब ये वर्डप्रेस डेवलपर ये आपने खुद से क्रिएट किया, लेकिन ये वर्डप्रेस पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि बैकग्राउंड पे जो कलर है वो भी मिलता जुलता है वर्डप्रेस के साथ। तो इसको थोड़ा सा ठीक किया करो। कलर स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो आप सेम बैकग्राउंड के ऊपर सेम जो है वो फॉन्ट कलर से लिखोगे तो इसका मतलब यही है कि आप पानी के ऊपर पानी से पानी लिख रहे हो और वो किसी को नजर नहीं आ रहा कि वो किधर जा रहा है, ठीक है। आई विल प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज इन एम एस वर्ड, आई विल बी ऑनेस्ट virtual assistant, रिमूव बैकग्राउंड, क्रिएट प्रोफेशनल लोगो, इंस्टॉल एंड कस्टमाइज योर प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट। ये कुछ मेरे मतलब की गिग है तो इसको देखते हैं जरा। आई विल इंस्टॉल एंड कस्टमाइज योर प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट। नहीं भाई, इतनी छोटी छोटी वीडियो से मज़ा नहीं आएगा, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि कम से कम 30 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 75 सेकेंड्स तक जाए। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन यार इसको भी दे देनी थी बेचारा, 1737 रुपये तो फिर भी दे के जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अच्छा चलो इंस्टॉलेशन है और प्लगइन इंस्टॉल है, ठीक है जी, सही है, रहने दें इसको। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन दे दिया करो ये दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि वो आपने तो कुछ करना नहीं होता, ऑटोमेटिकली वो उसको मैनेज करता है। यस, इसको थोड़ा सा लेंथी किया करो ना, इलेबोरेट कर दिया करो। कैन यू चेंज द डोमेन या डू यू स्पीड अप द वेबसाइट, तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया करो कि आई हैव सम प्रीमियम प्लगइन्स जो जिसकी मदद से जो है वो सारे का सारा मैं वेबसाइट स्पीड को मैनेज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फिक्स कस्टमाइज वर्डप्रेस इंस्टॉल ब्लॉग डिजाइन, ये चारों के चारों टैग्स इस गिग के ऊपर सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करना है। टैग्स लगाने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, ये फाइवर का सर्च बार आपके पास मौजूद है, इसको यूज़ करना है। और इसकी अब जैसे ये इंस्टॉल एंड कस्टमाइज योर प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट है ना, वैसे तो मेरा मशवरा ये होता है आप लोगों को कि वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है उसकी गिग अलग से लगे और कस्टमाइजेशन की गिग अलग से लगे। तो आप यहाँ पे लिख रहे हो इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल लिखा तो सबसे ऊपर टैग आता है इंस्टॉल वर्डप्रेस का, इसको करो यार अपने यूज उसके अंदर जो है वो अपने टैग्स वाले सेक्शन में यूज करो। फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम आ रहा है, इंस्टॉल वर्डप्रेस प्लगइन आ रहा है, तो ये दोनों चीजें आपकी उस गिग के रिलेटेड हैं जिस गिग के ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की सर्विसेज देनी है। तो ये तीन टैग्स आपके तो यहाँ से मिल गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब इंस्टॉल वर्डप्रेस लिखते हो ना, तो आपको कितनी गिग्स नजर आती हैं यहाँ से। टॉप रेटेड जो गिग्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा ऑर्डर्स हैं, लाइक 451 ऑर्डर्स हैं, इसके ऊपर इतने ऑर्डर्स हैं, इनको खोलो, इन्होंने जो टैग्स लगाए हैं उनको कॉपी करो अपने वाले टैग, अपने वाले जो है वो सेक्शन जो गिग्स का टैग्स वाला है उसमें लगाओ। गिग के टैग्स को कॉपी करने पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। टैग्स कॉपी कर सकते हो, इमेजेस कॉपी नहीं करनी, डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, ठीक है, इस तरह के कोई काम नहीं करने। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और कौन है। हिरा अंडरस्कोर वेब एक्सपर्ट। ये भी ऑलरेडी हम प्रोफाइल देख चुके हैं हिरा की भी। आई विल फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज एट योर अर्लीस्ट एंड विल कस्टमाइज रीडिजाइन योर वेबसाइट। हिरा अभी तक आपको कोई मैसेज नहीं आया, इसलिए आपका जो है ये अच्छा ई रोजगार ट्रेनिंग लिख भी दी है गवर्नमेंट की तरफ से 2020 में। वेरी गुड जी, सर्टिफिकेशंस में देखें उसने ई रोजगार डाल दिया है, हालांकि अभी ई रोजगार की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है जी, अच्छा है। और मैं क्या बात कर रहा था,
एक तो मुझे भूलने की बड़ी बुरी बीमारी। आई विल फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज एट योर अर्लीस्ट एंड विल कस्टमाइज रीडिज़ाइन योर वेबसाइट। तो ये थोड़ा सा टाइटल बहुत लंबा हो गया, इसको छोटा करो और इसके अंदर थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस लेके आओ। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल क्रिएट अ स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इस तरह का कुछ लिखोगे। आई विल रिमूव बैकग्राउंड एंड क्लीन कट आउट फ्रॉम योर पिक्चर, आई विल डेवलप वर्डप्रेस एंड आई विल डेवलप वर्डप्रेस वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। I will develop WordPress website and will customize a dream theme website। ये ना आप लोग इसको थोड़ा सा करते करते ना, अट्रैक्टिव करते करते आप टाइटल को थोड़ा सा लेंथी कर देते हो, तो ये कोशिश अच्छी नहीं है। सर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा ई रोजगार की तरफ से, हाँ तो और क्या भाई, मिलेगा, लाजमी मिलेगा। ये कोई एवं ही एक प्रोफेशनल और अथेंटिक अदारा है पंजाब गवर्नमेंट का, सर्टिफिकेट तो मिलना ही है, सारी बात है, सबको मिलता है। लें जी, 10 सेकंड की वीडियो है, देख लें, बर्दाश्त कर लें। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि इतनी सी वीडियो जो जिसके अंदर सिर्फ स्लाइड लगी हुई होंगी, उससे आपको आपकी जो रैंकिंग है या क्लिक की रेशो है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वीडियो का थंबनेल तो सेट करें आप, ठीक है, थंबनेल सेट करें। आप देखें ना यहाँ पे, ये आप यूजर को नजर आएगा बिल्कुल ब्लू वाला सेक्शन। तो इस ये क्यों क्लिक करेगा? मैं मतलब मैं अगर आपका फाइवर का क्लाइंट हूँ तो मैं इसको मैं इसके अंदर ऐसा मैंने क्या देखा है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और किसी और के ऊपर क्लिक ना करूं, ठीक है। तो वीडियो का थंबनेल आप लोग कम से कम सेट कर लो और उसके ऊपर लिखो आप ये अपनी सर्विसेज के बारे में। जैसे ये थंबनेल है, ये थंबनेल है, तो ये वीडियो का थंबनेल भी सेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सर्च कर लिया करो। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि इस इतना सा एरिया आपके पास लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसके अंदर ये इमेज और ये टाइटल आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको फिक्स किया करो। अगर इस इतना सारा एरिया तो आपने जाया कर दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं ब्लू कलर से इतना प्यार तो मैं करता नहीं हूँ कि ब्लू कलर को देखते ही मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूं, ठीक है। तो फिर जो टाइटल है वो भी आपने थोड़ा सा लेंथी कर दिया, तो इसको फिक्स कर लो थोड़ा सा, ताकि लोग क्लिक करना शुरू हो आपकी गिग के ऊपर। ऑर्डर तो बाहर से ही लेना है हमने, लेकिन आपकी गिग की जो प्रेजेंटेशन है कम से कम वो अच्छी होनी चाहिए। सर वीडियो का थंबनेल सेट करना बता दें प्लीज। जब आप फाइवर के ऊपर गिग वीडियो लगाते हो तब भी हो जाता है, जब आप वीडियो बनाते हो वीडियो फिक्स मेकर पे तो तब भी हो जाता है। अब मैं वीडियो फिक्स मेकर इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसको देख लो। जी सर बहुत दिन हो गए, किस चीज़ को भाई? सर आपने ग्रामरली का प्रीमियम देने का कहा था। हाँ भाई, याद याद करवाते रहा करें, नहीं तो मैं ऐसा ही हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। इवन अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि पिछले 1 महीने से मैं जो है वो इस मर्ज में मुब्तला था कि मुझे ऑफिस की कीज घर पे रह जाती थी। तो मैंने कल क्या किया कि की रिंग में से वो की निकाल के ना अपने वॉलेट में रख ली, कि मैं जो है वो वॉलेट में रख लेता हूँ, ताकि रोजाना फिर उस वॉलेट में ही वो मेरे पास आ जाया करेंगी। ऑफिस आऊंगा तो की से मैं खोल तो सकूंगा आराम से उस ऑफिस को। तो आज मैं वॉलेट ही घर पे भूल आया, ठीक है। तो मतलब इस किस्म का मेरा हाफिजा है। तो ये की वाले जो है छोटे छोटे से चीजें ये मुझे भूल जाती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बस मुझे अपडेट करते रहा करें, याद करवाते रहा करें, इंशाल्लाह सारा कुछ जो मेरे पास है वो अवेलेबल, जो मुझे मेरे पास है वो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, अभी हम कौन किसको, हिरा को देख रहे हैं, फिर फरीहा ने फिर दे दिया, बाबर ने भी फिर दे दिया, फरीहा ने फिर दे दिया। ओए अल्लाह के बंदो, क्या चाहते क्या तुम लोग? इतनी दफा यूजर नेम देने का क्या फायदा है? एक एक दफा बहुत है, जब आपकी बारी आएगी तो मिल जाएगा। ठीक है जी, डेवलपर अंडरस्कोर आयशा। यूजर नेम गलत तो नहीं दिया भाई? दोबारा से ट्राई करते हैं। DEVELOPR है, मैंने PER लिखा था, अंडरस्कोर आयशा। चलिए इनको देख लेते हैं।
सर्व यू यूनिक सर्विसेज। नहीं भाई, टैगलाइन अच्छी नहीं है। वर्डप्रेस आर्टिकल राइटिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट। ऐसे अट्रैक्ट नहीं होंगे भाई लोग, इस पिक्चर से अट्रैक्ट नहीं होंगे। मैं मतलब अगर मैं अपने आप को क्लाइंट रख के सोचूं ना, तो मैं इस तरह, ये ना इंसान की साइकी है कि इंसान जिसके साथ काम करता है ना, वो चाहता है कि वो मुझे नजर आए। मैंने आप लोगों को मशवरा दिया था, आप लोग अपने कार्टून कैरेक्टर्स जो है वो बना सकती हैं, लड़कियां खास तौर पे। ठीक है, उस कार्टून कैरेक्टर को अपलोड कर दो यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है वो आपका अपना ही कार्टून कैरेक्टर हो। आपको अब बहुत सारी मोबाइल ऐप्स मिल जाएंगी जो कार्टून कैरेक्टर बना देती हैं, पिक्चर से वो कार्टून कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देती है ना। तो उस पिक्चर को आप लोग यहाँ पे यूज कर लो, थोड़ा सा इस तरह से मैनेज कर लो अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते। स्किल वाला सेक्शन आपका थोड़ा सा छोटा है। आई विल डू वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। चलें, ये कुछ टाइटल अच्छा है, बेहतर है। और इमेज भी आपने इंटरनेट से ले लिया, लेकिन दोनों इमेजेस असल में इंटरनेट से लिए हुए हैं। मैंने आप लोगों को कैनवा दिया हुआ है, खुद से क्रिएट कर लो, बेशक माठा ही होगा लेकिन अपना तो होगा। ठीक है। वो कहता नहीं है, तहकीर न कर ये मेरी उधड़ी हुई गुदड़ी, जैसी भी है अपनी है उधारी तो नहीं है। तो हमने जो भी करना है अपना करना है। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके सिंपलिसिटी से काम करेंगे तो ज्यादा चलेगा और ज्यादा लोगों को पसंद आएगा। Which package should I choose? I have created three types of packages. You can only choose those packages which fulfill your requirement. ठीक है, लेकिन FAQs के अंदर और चीजें डाल दें। हाँ हाँ, कार्टून कैरेक्टर बन जाते हैं अल्लाह के बंदो। बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। इवन मेरे इनबॉक्स में मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो वो मेरे कार्टून कैरेक्टर बना के वो कर देते हैं मुझे इनबॉक्स में। सर, पोइट्री कैसे याद रहती है आपको? बस ये बचपन से ही याद रहती है ये, तो मतलब साथ साथ चलती रही है। एफिलिएट वेबसाइट का भी लिंक लगा, टैग लगा दिया आपने। अच्छा चलें, टाइटल के अंदर भी यूज किया था, आई विल डू क्रिएट, आई विल डू क्रिएट, या आई विल क्रिएट आएगा, या आई विल डू वेबसाइट डेवलपमेंट। आई विल डू के बाद क्रिएट नहीं आएगा। ठीक है, तो आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, इस तरह की चीजों चीजें जो है वो लिखनी है आपने। ओके 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 ओके, ठीक है, गुड। सही है। क्रिएट अ सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट जो वन पेजर होगी और रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा उसमें। क्रिएट ब्लॉगिंग वेबसाइट विद आर्टिकल एंड अप्रूव एड। ओए, ये नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना अप्रूव एडसेंस वाला काम। कौन करवाता है भैया एडसेंस अप्रूव? अगर तो तुम सर्विस देती हो, मैं आज ही जाके तुम्हें ऑर्डर दे देता हूँ। मुझे 25 एडसेंस अप्रूव करवा दो मेरी 25 साइट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये नहीं करना, ये अप्रूव एडसेंस वाला। अगर तो आपके पास कोई ट्रिक है तो वो मेरे साथ भी शेयर करो। मुझे तो मतलब रोजाना कोई 26-27 एडसेंस की जरूरत पड़ती है, तो मुझे तो मिल नहीं रहे। अगर आपके पास है कोई ऐसा ट्रिक तो मुझे बताओ, मैं मेरे साथ शेयर करो, हम उसके उसके ऊपर चल लेते हैं। मैं तुम्हें 7,000 क्या 10,000 देने के लिए भी तैयार हूँ एक एडसेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपने श्योरिटी वाली बात करनी ही नहीं है। क्या पता एडसेंस उसको अप्रूवल देता है या नहीं देता। तो आपने अगर कह दिया कि क्रिएट अ ब्लॉगिंग वेबसाइट विद आर्टिकल एंड अप्रूव एडसेंस, तो फिर आपको करवा के देना पड़ेगा। और अगर नहीं होगा तो फिर वो आपको बैड रिव्यू दे के जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे कौन है भाई? हमने अभी देखा है डेवलपर अंडरस्कोर आयशा को। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर एडसेंस का मसला है तो बताएं मुझे, मैं आप 10,000 देने के लिए तैयार हूँ। आपने यहाँ पे 7,000 लिखा है, 10 10 के 20 भी दूंगा, आप मुझे एक एडसेंस रोजाना का देते रहे। ठीक है। तो इसको नहीं करना ऐसे, मतलब श्योरिटी वाली बात नहीं करते। हद नजीर हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, सनी अंडरस्कोर मुगल। अभी तक ये वही लोग आए हैं जो मुझे ऑलरेडी प्रोफाइल्स दिखा चुके हैं, नया कुछ नहीं है।
ठीक है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इनका 1 आवर है और एज अ फ्रीलांसर ये काम करते रहे हैं। I am available to provide work at its best quality. I am an expert in WordPress. I have a great experience in WordPress, including installation, theme customization, database creation, and plugin installation. My intention is to make my employer satisfied because employer satisfaction is my first priority. अभी तक ये ना आप थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा साइज दे रहे हो इस पिक्चर के अंदर। ठीक है, मतलब आपने तकरीबन 50% जो है वो पार्ट अपने लिए रखा है और बाकी 50% आपने सर्विसेज के लिए रखा है। थोड़ा सा छोटा करो इस पार्ट को, ठीक है? इतना ज्यादा अपने आप को फोकस करने की जरूरत नहीं है। अपनी पिक्चर लगानी है, लेकिन वो सिर्फ फेस की पिक्चर भी हो सकती है और इतना सा एरिया ऊपर या फिर यहाँ पे नीचे घेर ले वो तो इट्स इनफ। ठीक है, डेटाबेस क्रिएशन, प्लगइन्स और एक्सटेंशन, ठीक है। एक ही सिंपल पैकेज रखा है आपने, ठीक है जी, सही है। ये गिग तो मैं ऑलरेडी भी देख चुका हूँ। और कौन है भाई आगे? कोई मिस तो नहीं हो गया? आयशा है, आहद नज़ीर हो गए, सनी भी हो गए। अब है जी सना मुस्तफ़ा। सना मुस्तफ़ा 566। सना मुस्तफ़ा। सना मुस्तफ़ा 566। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ये ना हजारों लाखों लोगों ने फाइवर के ऊपर यही टैगलाइन लिखी हुई है। तो थोड़ा सा अपने आप को अगर यूनिक बनाना है तो लोगों से अलग बन के दिखाना पड़ेगा और लोगों से अलग लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सब लोग करते हैं वैसे नहीं चलेगा ये, क्योंकि अब लोग इस लाइन को पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस और कस्टमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट। गेस व्हाट, यू हैव फाउंड वन। तो ये थोड़ा सा तम इसका भी थंबनेल सेट करने वाला है, बाकी ठीक है। ई कॉमर्स विद वो, ओनली वो। ठीक है, वो कॉमर्स होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, अपनी सर्विसेज को आपने बहुत टाइम दिया, कम टाइम दिया है, और सिर्फ 18 सेकंड की वीडियो है ये। सर्विसेज और ज़्यादा डिस्क्राइब की जा सकती हैं, लेआउट्स के बारे में दिखाया जा सकता है कि मैं इस तरह के लेआउट्स डिज़ाइन कर सकती हूँ और ये काम मैं कर सकती हूँ। कंटेंट अपलोड इसमें दे दिया करो यार। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी इसमें दे दो तो कोई मसला नहीं है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। हाँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपने नहीं डाली है, देखें ये चीज़ अच्छी है कि ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं डाली तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी नहीं लिखी। ठीक है, डू यू प्रोवाइड डोमेन नेम एंड होस्टिंग, ये तो मैंने एम ही सिंपल आप लोगों को एफएक्यूज के लिए मैंने वो उस दिन एफएक्यू लिख के दिखा दिया था, सारों ने यही नहीं लिख देना और सिर्फ एक ही एफएक्यू डाला है। और भी एफएक्यूज बन सकते हैं कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए लोगों की। ठीक है, बाकी ठीक है, सही है। टैग्स के ऊपर जरा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और आपको मैंने एक ट्रिक बताया था जो हम अपने यूआरएल के अंदर उन टैग्स को ले जाते थे, लेकिन आपका ये जो यूआरएल है ये सेम वैसा ही है जैसा आपका टाइटल है। थोड़ा सा डिफरेंस है। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस और कस्टमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट, और यहाँ पे इंस्टॉल एंड कस्टमाइज वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको इस तरह मैनेज किया जा सकता है कि पहले आप जब पहली दफ़ा टाइटल लिखते हो तो उसके अंदर अपने कीवर्ड्स डाल देते हो ताकि वो कीवर्ड सारे के सारे यहाँ पे जाके टाइटल में सेव हो जाएं और उनकी वजह से भी ट्रैफिक आए, और देन आप दोबारा से आके वापस टाइटल को एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कौन है जी सना मुस्तफ़ा से आगे? fiverr.com devzine302। आज का टाइम जो है वो हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चलो सब लोग
सब लोगों को जो है वो आज देख लें जिनके यूजर नेम आए हैं। प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई भाई, प्रोफाइल पिक्चर तो कम से कम अपडेट करो। गिग्स लगा रहे हो लेकिन प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा रहे, डी है सिर्फ लिखा हुआ, ऐसे नहीं काम चलेगा। आई विल क्रिएट अ कंप्लीट, देखो टाइम देना पड़ता है इसको, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें रूटीन्स जो हैं वो आपको टाइम थोड़ा सा इसके ऊपर लगाओगे तो फिर ये अब कोरियन लिखी हुई है, अगर कोरियन कोई क्लाइंट आ गया तो फिर आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अगर कोई मसला आया तो वो आपसे, स्किल वाला सेक्शन जो है वो छोटा है, सीसीएनए आपने किया है, लैंडिंग पेज और जावास्क्रिप्ट, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चेक करते हैं जी। हाँ, इट्स इनकम्प्लीट, वीडियोस आर ऑन द वे, वर्क ऑन लोगो टू। वेरी गुड जी उसामा, करते रहें, बस काम करते रहें, टाइम लें अपना, जैसे मर्जी टाइम लें, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द इसको थोड़ा सा जो है वो ले आए एक अच्छी शक्ल में। प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर वर्डप्रेस में आपने गिग लगाई है, इसकी वर्डप्रेस की एक सब कैटेगरी भी होती है जिसके अंदर आप फुल वेबसाइट क्रिएशन लिख सकते हो या फिर आप ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट लिख सकते हो, तो वो सब कैटेगरी भी आप चूज कर लें इसकी, तो वो अच्छी बात है। उससे लोगों को और ज़्यादा डेफिनेशन हो जाती है कि वर्डप्रेस के अंदर ये किस किस्म की सर्विसेज है। लाइक वर्डप्रेस के अंदर ये माइग्रेशन की सर्विस तो नहीं दे रहा, वर्डप्रेस के अंदर ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस तो नहीं दे रहा, तो बहुत सारे और भी वर्डप्रेस के अंदर सब कैटेगरीज मौजूद होती हैं। तो आप उसको भी जो सर्विस टाइप के नाम से शायद लिखा हुआ होता है, तो आप उसको बताएंगे जी मेरी जो सर्विस टाइप है वो ऐसी है, मैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं दे रहा, मैं माइग्रेशन नहीं दे रहा, बल्कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, गुड। टेम्पलेट ब्लॉग्स वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये थोड़ा सा और भी इसको जो है ना आपको करना है, 3 टैग्स लगाए हैं, 5 टैग्स लगाने की अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को पूरा अवेल किया करें, ठीक है, छोड़ा ना करें उसको रास्ते में, ताकि फिर सारी जो ट्रैफिक है वो मिस ना हो आपकी। तो इसकी कैटेगरी आप पहले फिक्स करें, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस नज़र आएंगी, फिर उससे आपकी जो पैकेजेस हैं उसके अंदर और ज़्यादा जो है वो वैरायटी आ जाएगी और ज़्यादा सर्विसेज ऐड ऑन हो जाएंगी। अच्छा जी, और कौन है भाई नेक्स्ट हमारे पास? अभी ये किसकी है? डेवजाइन, ओके। नेक्स्ट काफ़ी लोग हैं भाई, डेवजाइन हो गया, अरमुश खान है, अरमुश के, ओके, चेक करते हैं जी इनको भी। क्रिएटिव एंड ओरिजिनल, अच्छा जी ठीक है। आई विल डू एनी क्रिएटिव फोटोशॉप रीटचिंग, आई विल क्रिएट और रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट एंड फिक्स वेबसाइट। अब देखो ये आपने थंबनेल बनाया है, लेकिन आपने ये क्या लिखा है, ये जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं खुदारा मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आपने यहाँ पे ये लिखा है, मुझे बहुत गौर से आगे होके देखना पड़ा है, और ये 100% क्वालिटी, और ये पता नहीं क्या लिखा है, गारंटी, गारंटी लिखा है शायद, लेकिन मुझे कलर स्कीम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने अपनी पिक्चर लगाई है, अच्छी बात है, लेकिन आपने ग्रे कलर के अंदर टेक्स्ट को लेके आए हो और ब्लैक उसका बैकग्राउंड है, और पीछे वो लैपटॉप जो है वो भी थोड़ा थोड़ा ग्रे है, तो ये आपकी जो थंबनेल है लोग इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, इसको थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओ। आई विल क्रिएट और रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट एंड फिक्स WP issues. आई विल मेक स्टनिंग इंट्रो और आउट्रो ऑफ योर वीडियोस। हाँ, ये एक अच्छी स्किल है और अच्छी वीडियोस है।
सर नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल नज़र आएगी इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। ये मैं इस तरह का सेशन वीक में एक दफ़ा इसीलिए करता हूँ ताकि आपको एक दूसरे की गलतियों से सीखने का मौका मिले। कि अब जैसे ये अरमुश ने क्या गलती की है, यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है और ये जो इसने फॉन्ट का कलर लिखा है तकरीबन मिलते जुलते हैं, और उसका सर साइज है वो भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो इस वजह से लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो इसको हमने नहीं देखना, हमने बड़ा बड़ा करके चीज़ों को लिखना है। हमारे पास 3 इमेजेस लगाने की अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है लिखने के लिए तो हम 3 इमेजेस बना के कंटेंट डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम जो प्राइमरी इमेज बनानी है आपने उसके ऊपर जो भी चीज़ें लिखो वो नज़र आनी चाहिए कम से कम। आई विल मेक स्टनिंग इंट्रो और आउट्रो ऑफ योर वीडियोस। तो ये चेक करता हूँ जी, ये कैसी है। वो एडसेंस वाला कौन था भला? वो एडसेंस जो बेच रहा था, पता नहीं बेच रही थी या बेच रहा था। अब वो मेरे से लाजमी मुझे कांटेक्ट करें और मुझे बताएं कि वो कैसे एडसेंस अप्रूव करते हैं। मुझे 20-25 एडसेंस की जरूरत है। ठीक है। अल्लाह। अच्छा, इन्होंने अपनी किसी वीडियो का इंट्रो या आउट्रो लगा दिया है। इंट्रो लगाया आई थिंक सो। वेरी गुड जी, अच्छा है। इसको एज अ सैंपल लगा दिया आपने। लेकिन ये है कि थोड़ा सा यहाँ ये जो सर्विस आप, ये जो जगह है, ये जगह हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पे लोग अपनी सर्विस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है आपने टेम्पलेट लगा दिया, लेकिन थोड़ा सा सर्विस डिस्क्रिप्शन की तरफ भी फोकस करें वीडियो के जरिए। Order now for custom videos. Please contact me. Thanks a lot. Let me know if you have any questions. On time delivery, 100% satisfaction. Money back guarantee. Good. ठीक है जी, बेहतरीन। अच्छा जी, कैटेगरी क्या चूज की है आपने? इंट्रोज एंड आउट्रोज, वीडियोज एंड एनिमेशंस। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट कैटेगरी चूज की है जी इन्होंने। लोगो ऐड करेंगे, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगा, कस्टम डिज़ाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एंड वीडियो फुटेज रिव्यूज। वेरी गुड, ठीक है जी, अच्छी है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और टैग्स कंप्लीट लगाया करो यार, टैग्स के अंदर कमी नहीं करनी। इसी की बुनियाद पे तो लोगों ने आना है आपकी गिग को देखने। और इसको अगर आपने सही से नहीं क्लिक किया या सही से आपने टैग्स का इस्तेमाल नहीं किया या कंप्लीट इस्तेमाल नहीं किया तो लोग फिर आपकी गिग पे आएंगे नहीं। हाँ जी, और कौन है भाई? बाकी कितने रह गए हैं? अरमुश हो गया जी। इमरान है, M_Imran95। A name you can believe and trust। अच्छी टैगलाइन है। आई विल डू स्टनिंग बैकग्राउंड रिमूवल और आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस स्टनिंग थीम्स एंड प्लगइन्स। ठीक है। अच्छी वीडियो है जी। इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल शुरू में किया है, जैसे ये, और इनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी अच्छा है। और कैरेक्टर्स को ही और ज़्यादा डिटेल में आगे लेके चलते तो अच्छी बात थी, लेकिन ये है कि इन्होंने चले फिर आगे अपने काम के जो सैंपल हैं वो दिखा दिए, तो वो उसने फिर उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। अच्छी बात है, अच्छी वीडियो लगाई है आपने। और नंबर ऑफ इमेजेस अनलिमिटेड। ओ माय गॉड, अनलिमिटेड इमेजेस क्यों भाई? 870-69 रुपीज में वो आके तुम्हें कहे ये लो 1 लाख इमेजेस इनके बैकग्राउंड रिमूव करके दो मुझे, करोगे फिर? तो थोड़ा सा इसको देख लो बस। अनलिमिटेड कोई चीज नहीं देनी यार। हमने फंसने वाली बात है ना ऐसे। जब हम कमिट कर लेंगे तो कल को हम फाइवर को कह भी नहीं सकते
कि यार ये मेरे से काम करवाई जा रहा है। रिवीजन आपने 0 0 दी हुई है और नंबर ऑफ इमेजेस अनलिमिटेड दिए हैं। तो यहाँ पे डिफाइन कर दो कि यार मैं 20 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगा, 50 का, या फिर जो है वो 100 का बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगा। आगे कौन है भाई? उसवा अंडरस्कोर असलम 21। उसवा अंडरस्कोर क्या है जी? उसवा अंडरस्कोर असलम 21। वेबसाइट्स यू कैन कंट्रोल। अच्छा, सही है। Catchy logo. I will create a catchy logo and image for you. I will design the best login forms with Bootstrap. I will install WordPress and WordPress themes on your online hosting. थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये है कि आपकी इमेजेस अच्छी हैं अगर आपने खुद से डिज़ाइन की हैं तो। और टाइटल भी ऊपर वाली इमेज, ये जो है आपकी जो गिग्स हैं उनके टाइटल अच्छे हैं। यहाँ पे आगे थोड़ा सा आपने मसला कर दिया। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन विद प्लगइन्स एंड थीम्स, ये ठीक है, इमेज ठीक है, अच्छी है अगर खुद से बनाई है तो। और ये देखो जरा, सिर्फ अबाउट दिस गिग में इतना, ऐसे क्या देखूं मैं, इसका क्या चेक करूं? डिस्क्राइब तो करो ना अपनी सर्विस को, आप लोग डिस्क्राइब नहीं करते असल में। डिस्क्रिप्शन इसकी लंबी करो जरा, इससे ऐसे काम नहीं चलेगा। इंस्टॉलिंग का टैग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल वर्डप्रेस का टैग लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, वापस आए, और कौन है? हिरा तो हो गया, हिरा का तो हो गया बस। और तो मेरा नहीं है ख्याल कि कोई बाकी बचा। IQ वेब टेक, ये देख लेते हैं जी। IQ वेब टेक, उनको भी ऑलरेडी देख चुके हैं। डोंट मेक अ विश, मेक एन अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, आई विल राइट प्रोफेशनल आर्टिकल्स ऑन पेट्स। हाँ, वेरी गुड, ये एक अच्छी मार्केट है। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड प्रो थीम्स, आई विल रिमूव बैकग्राउंड। तो वर्डप्रेस पे चलते हैं जिस पे एक वीडियो लगाई है इन्होंने। हाँ, ये चीज़। हाँ, थोड़ा सा एंडिंग सही नहीं है। एंडिंग थोड़ा सा जो आउटरो है इसका, उसमें ये होना चाहिए था कि आपकी ये प्रोफाइल है, उसकी ये गिग है, उसके ऊपर आप ऑर्डर करें। लेकिन अभी तक की बेहतरीन वीडियो है जो आज सुबह से हम देख रहे हैं। और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है इन्होंने, और जो ड्यूरेशन है वीडियो का वो बेहतरीन है, जो टाइमिंग्स दी हुई हैं आपने अपनी स्लाइड्स को वो भी बेहतरीन है, ठीक है। तो मैं इस तरह की चीज़ चाह रहा था जो सुबह से मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन ये इकरा है, इकरा अकरम, उन्होंने ये एक अच्छी गिग वीडियो बनाई है। और वीडियो एफेक्ट्स मेकर को ही यूज़ करके गिग वीडियो बनाई है, लेकिन यहाँ पे टैग्स का इस्तेमाल फिर करना भूल गई हैं। टैग्स का इस्तेमाल 5 के 5 टैग्स इस्तेमाल किया करें ताकि आप लोगों को सारी की सारी जो ट्रैफिक है वो मिल सके, इसको मिस ना किया करें, ठीक है। वीडियो आपकी बेहतरीन है इंशाल्लाह, आई होप सो कि जल्द ऑर्डर भी आएगा, लेकिन मेक श्योर कि बाय रिक्वेस्ट से आपने मुंह नहीं मोड़ना। बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते रहें रोज़ाना के रोज़ाना, और उसको बार बार देखते रहा करें, ठीक है। और तो कोई भी नहीं है ना? चलें जी, मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो सब लोग क्लियर हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद। मंडे को जब हम मिलेंगे तो एक छोटा सा काम आप लोगों ने करना है। अब वर्डप्रेस का जितना भी डैशबोर्ड हमने पढ़ा है, उसके अंदर जितने भी आप लोगों को मैंने ऑप्शंस अभी पढ़ाए हैं, सारों को आपने एक दफ़ा दोबारा से ट्राई करके देखना है, ठीक है। और ट्राई करने का मतलब ये है कि पोस्ट करनी है, नई नई पोस्ट, पोस्ट के अंदर जितने भी फीचर्स हैं उनको देखना है।
पेजेस बना के देखने हैं कि उसमें हम किस किस तरह जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसके अंदर, डिलीट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, क्विक एडिट कैसे करते हैं, मीडिया के अंदर जाते हैं तो हम वहाँ पे पिक्चर्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस कैसे अपलोड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह हमें सीखने को मिलेंगी इस वीकेंड के ऊपर। वर्डप्रेस को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करें, मुख्तलिफ किस्म के थीम्स लगाएं उसके ऊपर और उसकी कस्टमाइजेशन जो है वो स्टार्ट करें। इंशाल्लाह मंडे को जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम कोई भी अच्छा सा थीम सेलेक्ट करेंगे और उस थीम के ऊपर हम कस्टमाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे, और मंडे से ही इंशाल्लाह हम एलिमेंटर के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एलिमेंटर पे हम किस तरह अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। हम खुद से कैसे डिजाइन कर सकते हैं, जीरो से हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं तो फिर कैसे करेंगे, कोई थीम का डेमो इंस्टॉल करते हैं तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।